एबीएस न्यूज देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं मेरे साथ जो हमारे साथ वीडियो में तशरीफ फरमा है, हैदराबाद में हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ नानाज फिल्मी अदाकार जनाब रज़ा मुराद साहब मेरे साथ मौजूद है। और हैदराबाद में सबा ब्यूटी टेक जो कॉम्पिटिशन था यहाँ पर उर्दू मस्कन में, इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मौजूद मेहमान के तौर पर आप तशरीफ लाए थे। तो इस खुसूसी मौके पर हम आपसे कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इस्तकबाल है तहे दिल से हैदराबाद आने के लिए। सर, आजकल जैसा कि ड्रग्स माफिया बहुत ज्यादा आम हो चुका है और नौजवान यानी यूथ उसके अंदर बहुत ज्यादा मुलविस हो चुकी है, क्योंकि आप फिल्मी दुनिया के बहुत एक पुरस्कार मशहूर एक अदाकार है, तो आपने यहाँ तक की जिंदगी तय की है। तो क्या आप इस तरीके से कभी ड्रग्स को कभी आप लोगों के अंदर इनकेस किए हैं कभी इस मामले पर? आप जब भी मुझे मौका मिला है इसके खिलाफ मैं बोला हूं और बड़े सख्त अल्फाज में बोला हूं, क्योंकि इससे बड़ी लानत कोई नहीं है। आप किसी इंसान को गोली मार दें, उसका आप कत्ल कर दें, उसे आप हलाक कर दें, लेकिन ड्रग्स की वबा, ड्रग्स की लत, ड्रग का चस्का ऐसा है कि इंसान जीते जी मर जाता है। वो खुद नहीं मरता बजाते खुद, बल्कि उसका पूरा खानदान जीते जी मर जाता है। वो उस नशे का ऐसा आदी और गुलाम हो जाता है कि उस तलब को पूरा करने के लिए वो अपनी वालिदा के जेवर बेच सकता है, अपनी बहन की किताबें बेच सकता है, घर के हीरे जवाहरात बेच सकता है, बर्तन बेच सकता है, किसी का कत्ल कर सकता है जब आदी हो जाता है। जी हाँ, और जब उसे उसकी तलब होती है तो उसे हासिल करने के लिए यकीनन ये जो ड्रग माफिया है वो तो ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पैसा हासिल करने के लिए वो किसी का कत्ल कर सकता है, रेज़नी कर सकता है, कत्ल कर सकता है, डाका डाल सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पूरा खानदान जो है वो जीते जी मर जाता है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर ड्रग्स के जो माफिया हैं या जो इनका कार्टेल है ड्रग्स का, जुर्म साबित होने पर एक ही सजा है कि उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सही है। क्या और अरब ममालिक में भी ऐसा है कि सर कलम कर दिया जाता है, कसास कर दिया जाता है। लेकिन क्या है कि क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत का लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम पकड़े भी गए तो बहुत से जराए हैं रिहा होने की, या जुर्म साबित करना बड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं हमारी जमहूरियत के संविधान के अंदर जो कानून है वो कमजोर है, इसी वजह से इतना भी क्राइम बढ़ता है। बिल्कुल यकीनन है, और उसका एक ही इलाज है कि सख्त तरीन कानून होने चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फांसी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, तो ये भी मैं समझता हूं कि ये भी जो है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। बिल्कुल। कि आप सिर्फ चंद सिक्कों के लिए आप खानदान को तबाह कर रहे हैं, आप मुल्क के नौजवानों को तबाह कर रहे हैं, आप बसे बताए घरों को आप उजाड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी लानत नहीं है और ड्रग से बड़ा मैं समझता हूं कि कोई गुनाह नहीं है, और ये जो गुनाह है ये नाकाबिले माफी है। तो अभी हमारे हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस इस पर बेहतरीन कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान बहुत ज्यादा मुलविस हो चुके हैं। तो नौजवानों के लिए एक पैगाम, क्योंकि फिल्मी दुनिया आप बहुत ज्यादा दूर से देखते आ रहे हैं जी, कभी उसमें आपने शौक नहीं किया, लेकिन आजकल कुछ कच्ची सस्ती शोहरत के लिए लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनके लिए ये कहूंगा कि जब आप ड्रग्स के आदी हो जाते हैं तो उसका खात्मा जो है या तो कब्रिस्तान जाकर होता है, बिल्कुल सर, या फिर क्रेमेटोरियम जाकर होता है। तो इससे आपको ना सिर्फ बचना है बल्कि आपको लोगों को बचाना है। अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर आपको इसके खिलाफ बीड़ा उठाना है और बच्चों को आपको इस लानत के बारे में बताना है, इसके नुकसानात के बारे में बताना है। और ना सिर्फ आप बजाते खुद इससे दूर रहें, बल्कि आपको ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारी
जो नौजवान कौम है, इसे आगाह करना है नुकसानात के बारे में, और इससे ये कहना है कि इससे दूर ना सिर्फ तुम दूर रहो बल्कि लोगों को भी इससे दूर रखो। मैं ये कहूँगा।